श्री कृष्ण। मोक्षदायी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदायी एकादशी व्रत की कथा। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा कर मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन सी देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? हे भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। अब मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन गोकुल नगर में वैशामुख नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी वह स्वप्न कथा कहने लगे। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार तप, दान आदि को बतावे जिससे मुझको मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। राजा के ऐसे वचन को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान, भूत, भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप वहाँ सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के सामने बैठे थे। राजा ने जाकर उसको साष्टांग प्रणाम किया और पर्वत मुनि ने उसे योगा संयोगापांग कुशल अक्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है। उसका कुछ समय उपाय बताइए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत के कहने पर एक स्त्री को ऋतु दान मांगने पर भी दान नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला, हे भगवान, मेरे पिता के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वतराज मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता हेतु संकल्प छोड़ दे। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से ही अवश्य। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करते हैं वो समस्त पापों से नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। और कथा सार इस प्रकार है। इस कथा पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की अनुपम गाथा है।
इस एकादशी का व्रत केवल व्रत करने वाले प्राणी का भी नहीं बल्कि उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस व्रत का फल अर्पण करने से उसके भी पापों के कलेशों का नाश हो जाता है। जो साधक माता पिता में ईश्वर को देखते हैं, भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से उनकी समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। जय श्री कृष्णा।